सुबह के समय। आज आप सभी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम वचनों को देखेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। 20वां अध्याय निर्गमन की किताब 20वां अध्याय वचन 18 से 21 के बीच में और उससे आगे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा एक बहुत अच्छा अध्ययन है ये, काफ़ी सारी इसमें बातें थी, इसीलिए क्लास जो है वो बन नहीं पा रहा था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत ही लोगों तक ये पहुँच सके और आप सभी आशीष को पा सकें। हमने 10 आज्ञाओं के विषय में चर्चाएं की, हमने 10 आज्ञाओं को देखा और उन 10 आज्ञाओं में प्रभु की हर एक विशेषता, प्रभु के हर एक चीज़ों को हमने देखा और आगे जो 10 आज्ञाएं हमने देखी हैं और उन 10 आज्ञाओं के विषय में हमने चर्चाएं की और वो 10 आज्ञा परमेश्वर ने एक नियम बना करके इजरायली लोगों को दिया ताकि वे उससे भटके ना परंतु उसके साथ में चलते रहें। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। ये सब लोग जो है वो अब दूर खड़े हैं क्योंकि भाई डर है। क्यों, किस बात का डर है? क्योंकि 10 आज्ञाएं दी जा रही हैं और ये भय उनके जीवन में होना। लेकिन मूसा ने क्या कहा उनसे? और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। वापस से इस क्लास को देखने का मतलब ये था कि जो हमने ये क्लास देखा है ये एक बड़ा ही विचित्र है। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा, क्योंकि उसके करीब में जाना, उसके पास जाना, उसके पास जा करके ये देखना कि भाई ऐसा ऐसा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु कृपालु है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि परमेश्वर दंड देने वाला है, इसलिए डर तो है। और मूसा ने इनको ढाढ़स और हिम्मत दिया कि डरो मत। क्यों डरते हो? क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि वे तुम्हारी परीक्षा करे भाई, उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। तुम डरो मत, परंतु उसके डर और भय में निरंतर बने रहो। है ना? तो आगे देखते हैं 22वें वचन से, जो कि हम 21 वचन तक देख चुके हैं और 22वें वचन से आगे, क्योंकि यहाँ तक इसलिए बोलना जरूरी था आज की क्लास में कि आगे जो बातें होंगी वो एक बड़ा ही विचित्र इजरायलियों की एक घटना है जिसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और वो है मूर्तियां और वेदी। क्योंकि मूसा 10 आज्ञाएं लेने ऊपर गया हुआ है, अंधकार में अंधकार मतलब एक ऐसा अंधकार जहाँ परमेश्वर की समीपता है, वहाँ उजियाला है, वहाँ ज्योति है, वहाँ प्रकाश है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, वो वहाँ पवित्र स्थान है, वहाँ गया है। लेकिन नीचे को एक और ही घटना घट रही है जिसके विषय में हम बहुत बार चर्चाओं को सुनते हैं। थोड़ा क्लास लंबा हो सकता है शायद, लेकिन देखते हैं कि बहुत जल्दी इन चीजों को हम समझा सकते हैं। यहां देखिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजरायलियों को मेरे ये वचन सुना, तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैं तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तो उसने साफ तौर पे उनसे आकाश से बातें की मूसा से, तो उसने कहा कि तुम बताओ उन लोगों को कि मैंने तुमसे बातें की हैं। भाई उन लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर आकाश से बातें करता है, इसके विषय में हम देख चुके हैं। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना किसी भी प्रकार से।
तुम गढ़ मत लेना, तुम बना मत लेना, है ना। ये शिक्षाएं जो है वो मूसा को मिल रही हैं। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम को स्मरण कराऊँ वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम को तुमको स्मरण कराऊंगा वहाँ वहाँ आकर के मैं तुमको आशीषें दूंगा। आशीषों की चिंता मत करो, तुम काम करो। मिट्टी की एक वेदी बनाना। चलिए कुछ वचनों को देखेंगे। व्यवस्था 27 का 5, व्यवस्था विवरण 27 का 5। और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार ना चलाना। पत्थरों की एक वेदी बनाना, आकार देने के लिए उन पर। तो यहाँ पे मिट्टी की एक वेदी बनाना कह रहा है, यहाँ पत्थरों की एक वेदी बनाना। कुल मिला के वेदी बनाना, चाहे वो मिट्टी का रहे चाहे वो पत्थर, एक वेदी बनाना जरूरी है। और वहाँ भेड़ बकरियां गाय बैल के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। किस पर? वेदी। व्यवस्था की किताब 12 का 5 भी देख लेते हैं। चलिए, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत को की वस्तुएं और शिक्षा बलि और गाय बैल भेड़ बकरियों पहलौठों को लेकर जाया करना। अब्राहम के दिनों में देखते हैं, जब अब्राहम से उसके पुत्र को मांगा गया तो वो मोरे पर्वत पर गया ताकि वो उसको क्या कर सके, वहां बलिदान कर सके। तो वो एक स्थान था जहां पे परमेश्वर के पास में मेल बलि होम बलि चढ़ाया जाना था। एक ऐसा स्थान तय किया। तो एक ऐसा स्थान जो वेदी है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है, और उसी स्थान में भेड़ बकरियां और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि चढ़ाए जाए। और कुछ वचन जिसको आप पढ़िएगा, उत्पत्ति 8:20 पढ़ लीजिए, व्यवस्था 16:6 और 11 और 26 का 2। यहेजकेल पढ़ लेते हैं। चलिए, यहेजकेल 43 का 13। और ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो, वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की, और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी 1 चौवे की, और वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरला भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सिंग ऊपर की ओर निकले हों, और वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो, और निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर हो, उसकी सीढ़ी उसकी पूर्व से होनी चाहिए। ये वेदी जो परमानेंट मंदिर जो बनाया जाना था विनाश के बाद, जब इजरायलियों को लूट करके ले गए बाबुल की बनवाई, तो वहाँ से छुड़ाए जाने के समय बताया कि इस प्रकार से उन चीज़ों को बनाना। तो ये वेदी जो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि वेदी जो है वो बनाई जाए, और उस पर क्या चढ़ाया जाए, मेल बलि और होम बलि चढ़ाई जाए। 25वां वचन, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। जैसे हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण की किताब, और उसके 12 के 5 में जो हमने पढ़ा, 27 के 5 में जो हमने पढ़ा,
ये बोल रहा है कि भाई पत्थरों से बनाना, लेकिन उस पर कोई हथियार ना चलाए। यदि हथियार चलाते हैं तो उसको अशुद्ध करते हैं, है ना। तो इसीलिए हथियार उसमें न चलाई जाए। 26वां वचन, और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि तू उस पे सीढ़ी पे कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन नंगा देख पड़े। अब इससे एक बात स्पष्ट है भाई, उन दिनों में जिन दिनों की ये बात हो रही है, उन दिनों में सभी इजरायली जो है वो एक लपेटा हुआ कपड़ा पहना करते थे, उसी से अपना तन ढकते थे, है ना। अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो यदि ऊपर चढ़ते तो नीचे से सारा चीज दिखता, इसीलिए बोला कि भाई सीढ़ी पे से कभी मत चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो अंग है, तेरा तन जो है वो नंगा देख पड़े, है ना, किसी को भी वो दिखे। तो उसमें से बिल्कुल ना चढ़ना, ऐसा कभी तुम बनाने का भी प्रयास न करो। फिर जो नियम तुझे उसको समझाने हैं वे ये हैं। आगे हम नियमों को देखेंगे 21वें अध्याय में कि कैसे जो उसके दासगण हैं या कैसे लोग हैं जो उसको उनको होना चाहिए। लेकिन मूर्तियां और वेदी जो है उसके विषय में हमने देखा है कि कभी भी मूर्ति खोद करके तुमको नहीं बनाना है, लेकिन वेदी आप तैयार करें और तैयार करके उसमें मिट्टी का भी बनाएं, पत्थर का बनाना है तो बनाएं, लेकिन उस पर कभी हथियार न चलाएं, बिना हथियार चलाया हुआ ही वेदी बनाया जाए। अशुद्धता, थोड़ी भी अशुद्धता परमेश्वर जो है वो ग्रहण नहीं करता। हथियार पत्थर पे चला करके बनाया जाएगा तो क्या हो, लेकिन फिर भी उसकी वेदी इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि उस पर पत्थर भी ना चलाए जाए, और तब तुम्हारी भेंटें ग्रहण की जाए। प्रभु शुद्धता, पवित्रता चाहता है। प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु की वेदी हम खुद हैं, और उस वेदी में हम सबको अपने उन जीवनों को जलाना है, उन जीवनों को बलिदान करना है जो हमारे जीवन में सुगंधित द्रव्य जो परमेश्वर तक पहुँचती है, वहाँ तक हमारा सुगंधित द्रव्य जाना चाहिए, हमारा सुगंधित जीवन जाना चाहिए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।